नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉप 50 एमसीक्यू। जो चैप्टर आज है 5th, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो कहाँ पे बनता है? तो स्त्री स्त्री में मतलब महिलाओं में बनता है। तो क्या चीज़ का स्रावित करता है? जब अंडाशय से स्रावित होता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो अंडाशय से स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एंड्रोजन जो नरलिंग हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृषण से होता है। तो इसमें क्या होता है? तो वृषण होता है। जैसे महिलाओं में अंडाशय होता है और पुरुष में वृषण होता है। तो वृषण से एंड्रोजन और स्त्री से एस्ट्रोजन निकलता है। फिर तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो तो टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? तो नर हार्मोन से स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है। ये अंड कब बनता है? जब भ्रूण का स्थापना होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है, उस समय बनता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? जो हमारे जो मास्टर ग्लैंड होता है किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो इंसुलिन जो होता है कौन से ग्रंथि से होता है? तो क्या होता है? पैंक्रियाज से होता है। तो कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन क्या चीज का करता है? जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट इसी प्रकार दिया कि इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? तो पहले ही बताया, इंसुलिन की कमी से कौन सा होगा? तो मधुमेह का रोग होगा। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। जो हम लोग अंतःस्रावित ग्रंथि पढ़े हैं, अंतःस्रावित ग्रंथि कितना होता है? 6 होता है। तो उसमें जैसे पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में क्या बनता है? थायरॉक्सिन बनता है। ये क्या चीज का काम करता है? जो घेगा रोग सब जो होता है इस समय भी काम करता है, और हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है उपापचय की क्रिया होता है उसको भी नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। थायरॉक्सिन में क्या होगा? आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्वाइटर मतलब घेघा रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एड्रानिल हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? तो एड्रानिल हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन। जैसे बताए थे कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा तो उस समय आप दौड़ करके जो भागेंगे तो उसमें आपके शरीर से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रानिल हार्मोन निकलता है। जिसे क्या बोलते हैं? आपात स्थिति में निकलता है। कोई भी समस्या है जो तुरंत एक्शन लेने का काम होता है उस समय निकलता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। बताएं कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। यही हमारे सारी चीज को क्या करता है? हमारे शरीर में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कोई इंसान बड़ा रह जाता है, कोई छोटा रहता है, सारी चीज का नियंत्रण कौन करता है? तो पिट्यूटरी करता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि बचपन में वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा हो जाता है? अगर वृद्धि हार्मोन की कमी हो गया तो इंसान कैसा होगा? छोटा रह जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बौनापन। बौनापन को ही क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म बोलते हैं। फिर दिया गया कि बचपन में वृद्धि हार्मोन अधिकता से क्या होता है? अगर वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा बन गया, मतलब पीयूष ग्रंथि अगर ज्यादा बन गया तो उससे क्या होगा? तो हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो क्या होता है? विशालता हो जाता है। विशालता होने से कौन सा इसको रोग बोला जाता है? तो जाइनेटिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइनेटिज्म। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अधिवृक्क कहाँ पे स्थित होती है? तो हम लोग किडनी में पढ़े हैं, यकृत जो बोलते हैं, कि इस प्रकार जो किडनी बना रहता है, जो दोनों साइड से इस प्रकार बना रहता है, ऊपर में जो एक बोलते थे कि टोपी जैसे रचना होती है, ऐसे जो रचना होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल। तो ये कहाँ पे स्थित रहते हैं? तो वृक्क के ऊपर भाग में स्थित रहता है। तो कहाँ हुआ? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा जो संरचना तो वृक्क कहलाता है, लेकिन ये जो होता है उसको हम गुर्दे बोल सकते हैं। तो कहाँ पे रहता है? तो गुर्दे के ऊपर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि फाइट एंड फ्लाइट मतलब जो हम लोग को भय लगता है या तनाव होता है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बताए थे कि जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा तो उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या कहीं आप जा रहे थे
एक्सीडेंट हो रहा है तो तुरंत इमरजेंसी के रूप में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो बना है वो किससे बना है, तो न्यूरॉन से। किससे बना है, न्यूरॉन से। उसी में एक नेक्स्ट पिछले चैप्टर में बताए थे, जो वृक्क का जो होता है वो नेफ्रॉन, ये जो तंत्रिका तंत्र है वो न्यूरॉन से बना होता है। फिर नेक्स्ट है कि दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, तो जो दो न्यूरॉन जो होता है उस बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दिया गया कि प्रतिवर्ती चाप का नियंत्रण कौन करता है, तो प्रतिवर्ती चाप का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे बताए थे कि एग्जांपल देकर के, अगर हम गर्म कप को पकड़े हैं तो तुरंत हम कप को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको गर्म लगा है, तो वो जो तुरंत एक्शन कौन देता है, तो मेरुरज्जु। यही जो हम सोच समझ करके जो हम एक्शन लेते हैं वो कौन करता है, तो हमारा मस्तिष्क लेता है। जो तुरंत करना रहता है वो मेरुरज्जु करता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। फिर नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्स आर्ट, मतलब यही प्रतिवर्ती क्रिया को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो वही प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसका सही क्रम कौन सा आता है, मतलब जैसे अभी हम बोले गर्म कप को पकड़ना, तो गर्म कप को जो हम पकड़े हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मतलब उंगली जो है वो त्वचा जो है वो क्या करता है, गरम जो कप गरम लगा उसको क्या करता है, ग्राही अंग से उसको लेता है, फिर संवेदना मार्ग से होते जाता है, फिर तंत्रिका तंत्र, फिर प्रेरक मार्ग, फिर अभिवाही अंग। कहने का मतलब कि हम कप को पकड़े, गरम लगा, फिर यहाँ से वो हमारे न्यूरॉन से होते होते कहाँ कहाँ जाता है, हमारे मेरुरज्जु के पास जाता है। फिर वो तुरंत दिमाग को नहीं दे सकता, क्योंकि जब भी दिमाग के पास जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, हमको तुरंत हाथ हटाना है, तो वो फिर मेरुरज्जु से जो हमारे जहाँ हाथ है वहां पर तुरंत एक्शन देता है, फिर हम हाथ हटाते हैं। तो इसी सारे प्रक्रिया को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्ट बोलते हैं। तो यही सारा जो प्रक्रिया जो होता है तो इसको क्या होता है, इसका यहाँ पे इंग्लिश नाम लिखा है, इंग्लिश का यही होता है ग्राही अंग, फिर संवेदना मार्ग, फिर तंत्रिका केंद्र, फिर प्रेरक मार्ग, फिर अभिवाही अंग, कि जहां हम उसको चीज को पकड़े वहां तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि सिनेप्स पर तंत्रिका संदेह किस रूप से संचरित होता है, तो किस रूप से होता है, रासायनिक रूप से होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्य कार्य क्या है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या चीज का मुख्य काम करता है, तो वो मुख्य काम करता है चयापचय का नियंत्रण, मतलब हमारे शरीर में जितना भी मेटाबॉलिज्म कार्य होता है उसको नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताए हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, तो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर को ही हम क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे थायराइड में क्या नहीं बनता है, थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों होता है, इस वजह से मिश्रित कहा जाता है। अंतःस्रावित कहने का मतलब कि उस हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, हमारे खून के माध्यम से होता है। बाह्य स्रावित करने का मतलब वो बाहर से, जैसे पसीना आना, जैसे हम आंसू मतलब रोते हैं तो उसका जो निकलता है, आंसू निकलता है तो हमारे शरीर के बाहर निकल रहा है, तो वो बाह्य स्रावित कहलाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और स्मृति से संबंध रखता है। जो चीज हम सोचते हैं या हमें कोई भी चीज याद रहता है तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग इसको रखता है, तो सेरिब्रम रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मस्तिष्क का कितना भाग होता है, मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये सारे भाग को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है, हमारे पूरे शरीर को जो संतुलित बनाएगा कौन बनाएगा, तो सेरिबेलम बनाता है। कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है श्वसन एवं हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन जो बनता है वो कौन ये करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर नेक्स्ट है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस भाग से होता है। ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब कि अगर अभी मेरा मन है कि हम अपना हाथ उठाए, तो ये हम अपने मन से हाथ उठा रहे हैं, तो वो ऐच्छिक क्रिया होता है, तो वो कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे नियंत्रित करती है, तो किसे नियंत्रित करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा, तो हार्मोन के द्वारा। तो पौधों में कितना हार्मोन रहता है, 5 हार्मोन रहते हैं। और हमारे जो मानव है तो उसमें कितना हार्मोन, 3 प्रकार का पाया जाता है, तीनों अलग अलग होता है। एक होता है बाह्य स्रावित, एक होता है अंतःस्रावित, एक होता है मिश्रित, जो बाहर अंदर दोनों ये कर सके। तो हमारे में तो अंतःस्रावित कितना होता है, तो 6 होता है, तो उसका नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय है, जो पादप हार्मोन 5 हार्मोन जो है कौन सा है, फर्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सीन। क्या है फर्स्ट, ऑक्सीन है। फिर सेकंड क्या है, जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन और फोर्थ क्या है,
एब्सिसिक एसिड और फिफ्थ एथिलीन। तो कौन सा हार्मोन गैसीय रहता है? एथिलीन। जो देखते होंगे कि जब हम लोग जैसे आम होता है, आम को पकाने में, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एथिलीन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सिन हार्मोन मुख्यतः कार्य क्या करती है? मतलब ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होते हैं? वो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाती है, जिससे क्या होता है, पेड़ बड़ा लगता है, पेड़ का जो लंबाई बढ़ता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि जिब्रेलिन हार्मोन किसमें सहायक होती है? तो जिब्रेलिन किसमें सहायक होती है? तो वो तने की लंबाई बढ़ाता है। किसकी लंबाई बढ़ाता है? तने की। ये क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है कि साइटोकाइनिन हार्मोन हार्मोन मुख्यतः क्या चीज का काम करते हैं? तो कोशिका विभाजन का काम करते हैं। जिससे हम देखते होंगे कि जैसे टमाटर है तो हमको टमाटर फ्रेश दिखाई देता है, तो किस हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं? तो साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एब्सिसिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एब्सिसिक अम्ल को क्या कहा जाता है? जैसे हम बताए थे, अगर हम कोई पेड़ पे एब्सिसिक अम्ल को अगर डाल दे तो क्या हो जाता है? पेड़ तुरंत गिर जाता है, मतलब तुरंत वो पेड़ मर जाता है। तो क्या करता है? ग्रोथ को मतलब रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पत्तियों के झड़ने में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो अभी बताए थे कि जैसे मतलब उसको रोक देता है, तो कौन सा हार्मोन करता है? तो एथिलीन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि प्रकाश की दिशा में पौधे के वृद्धि को क्या कहते हैं? जैसे मतलब पढ़े होंगे कि जिधर सूर्य का प्रकाश रहता है उस उधर ही पेड़ भी रहता है, तो वो उस प्रकार जो वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फोटोटॉपिज्म, जिसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। फिर उसी प्रकार दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? जैसे हम लोग जैसे पेड़ को यहाँ मतलब इस जगह पे जमीन में रोपे हैं तो वो यहीं से वृद्धि करता है। ये तो नहीं ना होता है कि आज हम यहाँ पे रोपे तो कल कहीं और जाकर के वृद्धि कर रहा है। तो वो क्या करता है कि जो वृद्धि होता है गुरुत्वाकर्षण से वृद्धि होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो जियोटॉपिज्म। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख दिए हैं, गुरुत्वानुवर्तन। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि स्पर्श करने के कारण होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जैसे हम छुई मुई का पौधा हो सकता है, उसको छूते तो वो एकदम पूरा अंदर हो जाती है कि नहीं? तो वही स्पर्श होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या है? थिग्मोटॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? थिग्मोटॉपिज्म। फिर नेक्स्ट दिया है गया है नास्टिक गति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंद्रता में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया पौधों में हार्मोन का परिवहन कैसे होता है? तो पौधों में तो रासायनिक क्रिया होता है। तो रासायनिक क्रिया किस कारण होता है? तो विसरण या जाइलम तथा फ्लोएम की क्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि न्यूरॉन के भीतर तंत्रिका संदेह किस रूप से संचालित होता है? तो किस रूप से? विद्युत के रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर दिया गया कि सिनेप्स पर तंत्रिका संदेह किस रूप से संचालित होते हैं? ये नेक्स्ट क्या था कि न्यूरॉन पे, तो विद्युत के कारण सिनेप्स दिया है तो किसके कारण होगा? तो रासायनिक के कारण होगा। किसके कारण होगा? रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कैसा होता है? जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे गर्म कप को पकड़ना, तो उसी प्रकार है कि गर्म वस्तु से हाथ हटाना। क्योंकि इस ऑप्शन में दिया गया लिखना तो हम अपने मर्जी से लिखते हैं, अपने मर्जी से बोलते हैं, चलते भी तो हम अपने मर्जी से, लेकिन जो कप को अगर हम छू लिए हैं तो उसको हटा रहे हैं तो तुरंत हट रहा है, तो वो जो काम होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर वही दिया गया कि रिफ्लेक्स आर्ट का पहला घटक कौन सा होता है? मतलब हम कप को अगर पकड़े तो पहला क्या हो? उस कप को पकड़ना, मतलब ग्राही अंग उसको क्या कर रहा है? गर्म, उसको महसूस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्राही अंग। फिर दिया गया है कि रिफ्लेक्स आर्ट का अंतिम घटक क्या होता है? मतलब सब कुछ होने के बाद क्या होता है? हम संदेश देता है कि वो जहां हम जिसको पकड़े वहां से हटे, तो क्या होता है? अविवाही अंग। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने भाग में होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भाग में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उसी का पहला भाग है क्या है? पैरासिप क्या है? पैरासिम्पेथेटिक। और दूसरा भाग है सिम्पेथेटिक। तो वही दिया गया है कि पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो शरीर को शांत करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसका दिया गया सिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित होता है? तो भय और तनाव में जो निकलता है उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की विशेषता क्या है? मतलब ये पौधों में नियंत्रण समन्वय की विशेषता क्या करता है? तो हार्मोन द्वारा होता है एवं धीमा करता है। मतलब सारा जो भी हार्मोन, जैसे पेड़ का वृद्धि होना, अब पेड़ को जैसे पानी चाहिए, पेड़ अब फल देगा तो फल का पकना, तो ये सारा नियंत्रण समन्वय से ही ना होता है। तो इस प्रकार
फिर नेक्स्ट दिया गया है कि नियंत्रण एवं समन्वय उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर की क्रियाओं में तालमेल, कि जो नियंत्रण एवं समन्वय रहता है उसी वजह से, नहीं तो जो हम काम करते हैं उसमें अच्छे से सुचारू रूप से कार्य होता है, तो किस वजह से? तो नियंत्रण एवं समन्वय की वजह से। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, तो आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। तो चलिए ठीक है, बाय, ख्याल रखिए अपना।